गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? आप लोगों को एक न्यूज़ की जानकारी देनी है। जितने भी यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के बच्चे हैं इसमें, ठीक है, उनके लिए एक न्यूज़ है कि आपका जो सिलेबस है वो 30% कम होने वाला है, हुआ नहीं है। तो ये बात अभी आप लोग दिमाग से निकाल दीजिए कि अभी कोर्स आपका रिड्यूस हुआ है, ठीक है। जैसे ही होता है मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, लेकिन एक बात और भी इसके साथ कहूंगा कि भले ही हमारा 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ है, लेकिन वो सिर्फ इस साल के लिए ही है ड्यू टू कोविड-19। ओके, फिर से अगले साल आपके कोर्स में आ जाएगा। तो इससे आपका लॉस होने वाला है। जो 30% हम नहीं पढ़ेंगे आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से तो रिड्यूस हुआ नहीं है, ठीक है, पहली बात। तो आपको तो पढ़ना ही है। दूसरी बात ये है कि जो रिड्यूस हुआ है, ठीक है, उसकी जरूरत पड़ेगी आपको जो रिड्यूस नहीं हुआ है उसमें। मतलब जब आपके समाकलन चैप्टर आप जब पढ़ोगे उसमें कुछ टॉपिक रिड्यूस हुए हैं, लेकिन अवकल समीकरण में नहीं हुए हैं। तो लेकिन अवकल समीकरण को आप तभी पढ़ सकते हो जब आप समाकलन को पूरा पढ़ोगे। समाकलन में जो रिड्यूस हुआ है उसको नहीं पढ़ोगे तो अवकल समीकरण तो लगेगा ही नहीं, ठीक है। इसलिए आपको पढ़ना पूरा है, ठीक है। रिड्यूस अभी हुआ नहीं है, होने वाला है, होगा भी, मैं बता दूंगा, लेकिन पढ़ना आपको पूरा है। मैं भी यहाँ पूरा पढ़ाऊंगा। शर्त इस बात की होगी कि जैसे ही जो टॉपिक हमारा नहीं होगा उसको मैं यहाँ पे नोट करवा दूंगा कि ये टॉपिक इस साल के लिए नहीं है, ठीक है। तो माइंड में ये सेट कर लीजिएगा कि एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा ये टॉपिक, लेकिन इसको पढ़ना है क्योंकि अगले टॉपिक में, अगले चैप्टर में इसकी जरूरत पड़ सकती है, ओके। और जानकारी के लिए आपको पढ़ना है। सिर्फ सेकेंड ईयर ही पास कर लेना आपका एम नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए हम लोग कंटिन्यूटी अब एंड होने की तरफ है। हम लोग लास्ट टर्म में जो पढ़ रहे थे उसमें मैंने कहा था कि अगला जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? पूर्णांक के फलन। पहला है ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन। चलिए देखिए ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन क्या होता है। आप इसमें हेडिंग डाल लीजिएगा पूर्णांकों के फलन। ठीक है। पहला महत्तम पूर्णांक फलन, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन। देखिए क्या होता है, पहले लिख लेते हैं तब समझाते हैं आपको। यदि x कोई वास्तविक संख्या, मतलब रियल नंबर, वास्तविक संख्या 8 है, तथा कि कोई पूर्णांक है, तब महत्तम पूर्णांक फलन को बड़े ब्रैकेट x या इस ब्रैकेट से व्यक्त किया जाता है तथा इस प्रकार से परिभाषित किया
जा सकता है। किस प्रकार से देखिए, आपने लिखा यदि x कोई वास्तविक संख्या r है तथा k कोई पूर्णांक है जो, ध्यान से समझिए, x कोई वास्तविक संख्या है, आपको पता है कि 1 एक पूर्णांक है, 2 एक पूर्णांक है, 1 और 2 वास्तविक संख्या भी है, और 1 और 2 पूर्णांक है। इन दो पूर्णांकों के बीच में कई सारी वास्तविक संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो एक बात बताइए, अगर 1 पूर्णांक है तो उसके बाद वाला पूर्णांक क्या होगा? 2 होगा। 2 के बाद वाला पूर्णांक क्या होगा? 3 होगा। मतलब अगर कोई पूर्णांक हमें पता है और उसके बाद वाला पूर्णांक पूछ ले तो उसमें 1 ऐड करके बता सकते हैं। 2 कोई पूर्णांक है, उसके बाद वाला पूर्णांक 2 + 1 3। 3 कोई पूर्णांक है, उसके बाद वाला पूर्णांक 3 + 1 4। उसी प्रकार से अगर k कोई पूर्णांक है तो उसके बाद वाला पूर्णांक k + 1। और x कोई वास्तविक संख्या है जो x जो होगा किस प्रकार से है, देखो, k एक पूर्णांक है, इसके बाद वाला पूर्णांक क्या होगा? k + 1। ध्यान देना, k कोई पूर्णांक है ना, k कोई पूर्णांक है तो k पूर्णांक है तो k के बाद वाला पूर्णांक k + 1, और k और k + 1 के बीच में कोई वास्तविक संख्या है x, जो इस प्रकार परिभाषित है। तब महत्तम पूर्णांक फलन को इस प्रकार व्यक्त किया जाता है तथा इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। किस प्रकार से, देखिए, ध्यान दीजिएगा, अगर 1 और 2 के बीच में कोई नंबर है, कोई आप वास्तविक संख्या ले लीजिए, आप कहोगे 1.2, कोई बात नहीं है, तो आप 1.2 का जब महत्तम पूर्णांक फलन निकालोगे तो 1.2 1 और 2 के बीच में आएगा ना, या 1.3 1 और 2 के बीच में आएगा, या 1.8 भी करोगे तो 1 और 2 के बीच में आएगा। तो 1 और 2 के बीच में जितने भी नंबर्स आएंगे, अगर हम उनका महत्तम पूर्णांक फलन निकालें तो ये कहता है कि जो दो पूर्णांकों के बीच में अगर हम कोई वास्तविक संख्या ले रहे हो तो उसका जो महत्तम पूर्णांक फलन आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन आएगा, वो हमारे दोनों इंटीग्रल का ग्रेटेस्ट नहीं आएगा, लीस्ट आएगा। थोड़ा सा नाम में है, ध्यान देना, बच्चे बड़ा कंफ्यूज करते हैं। ग्रेटेस्ट होता है ना तो कहते हैं कि नहीं बड़ा वाला आएगा, ऐसा नहीं है। ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन है, महत्तम पूर्णांक फलन है, जस्ट उल्टा होता है नाम के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर कोई नंबर 1.8 ले रहे हो और उसका ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन पूछ ले आपसे, तो आप पहले देखो 1.8 कौन से दो पूर्णांकों के बीच में है, 1 और 2 के बीच में है, पहले कौन आता है? 1 आता है, तो इसका हो जाएगा 1। क्लियर? 2.7 का अगर पूछ ले महत्तम पूर्णांक फलन, तो 2.7 किन दो पूर्णांकों के बीच में आता है? 2 और 3 के बीच में आता है। तो 2.7 का जो महत्तम पूर्णांक फलन होगा 2 और 3 के बीच में आता है, तो छोटा वाला क्या है? 2 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे मैंने कहा है कि जो x है, x आप एक वास्तविक संख्या ले रहे हो जो दो पूर्णांक किसके किसके बीच में है? k और k + 1 के बीच में है। कौन है? k और k + 1 के बीच में, x है कहीं पर। तो x का महत्तम पूर्णांक फलन क्या आएगा? k या k + 1? k आएगा क्योंकि k छोटा है, ठीक है। ये आपको परिभाषित करना था कि यदि x कोई वास्तविक संख्या है जो k और k + 1 दो पूर्णांकों के बीच में है, तब उसका महत्तम पूर्णांक फलन को इस प्रकार से व्यक्त किया जाता है और इस प्रकार से परिभाषित किया जाता है। उसका महत्तम पूर्णांक फलन जो दो पूर्णांकों के बीच में है उनमें से छोटा वाला पूर्णांक आएगा। क्लियर? उदाहरण, वन 1 और 2 के बीच में है तो 1, 2.69 2 और 3 के बीच में है तो इसका आंसर आ जाएगा 2। फोर का पूछ लिया जाए, सिर्फ 4 का पूछ लिया जाए, अगर किसी पूर्णांक का ही पूछ लिया जाए तो वही पूर्णांक हो जाता है। ओके, -1.36 किसके किसके बीच आएगा?
-1.36 किसके किसके बीच आएगा? -2, -1, 0। -1.36 पूछा गया है, तो -1.36 इधर आएगा। किन दो पूर्णांकों के बीच में? -2 और -1 के बीच में। तो छोटा पूर्णांक क्या है? -2 ना, इसका आंसर क्या आ जाएगा? -2। तो बच्चे कुछ चालाकी क्या करते हैं इसमें? चालाकी ये करते हैं कि हाँ 1 है तो 1 लिख दिया, 2 है तो 2 लिख दिया, या 4 है तो सिंपली 4 लिख दिया। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा नहीं हुआ। बच्चे चालाकी करते हैं, कहते हैं कि पहला नंबर लिखा जाता, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको ये देखना है कि वो जो वास्तविक संख्या है वो किन दो पूर्णांकों के बीच में आ रही है, और जिन दो पूर्णांकों के बीच में आ रही है उनमें से छोटा वाला पूर्णांक लिखना है। और आप जानते हैं कि -2 -1 से छोटा होता है। ओके, चलिए नोट कर लीजिए इसे जल्दी से, नोट कर लीजिए इसे जल्दी से। हो गया? चलिए ग्राफ देखिए। महत्तम पूर्णांक फलन का ग्राफ या आरेख। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। महत्तम पूर्णांक फलन का आरेख। माना फलन f(x) बराबर महत्तम पूर्णांक फलन है x। ठीक है, जब आप आरेख खींचते थे तो क्लास 9th में चले जाओ, याद आ रहा होगा, निर्देशांक ज्यामिति आपने पढ़ा है। ये हो गया x और ये हो गया f(x) को y करते हो। चलो ध्यान देना, हम x की वैल्यू -1 ले रहे हैं, तो -1 का महत्तम पूर्णांक फलन, तो -1 तो किसी तो वास्तविक संख्या के बीच में नहीं है, तो -1 पूर्णांक ही है, तो पूर्णांकों का महत्तम पूर्णांक फलन वही हो जाता है। x की वैल्यू अगर -1 लोगे तो -1 का क्या आएगा? -1 ही आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू कितनी है? -1। ध्यान देना, जैसे ही x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू भी क्या है? -1। तो x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -1, मतलब यहां पर पॉइंट बना। ठीक, चलो अब -1 से 0 के बीच में लो कोई नंबर, तो -1 से 0 के बीच में लोगे, माइनस कुछ भी लोगे, -1 से 0 के बीच में -0.36 भी लिए, अगर कुछ भी लोगे, -0.36 भी लिए, कुछ भी लोगे, तो -1 और 0 के बीच में है, तो -1 और 0 के बीच में कोई भी वास्तविक संख्या लोगे और उसका महत्तम पूर्णांक फलन निकालोगे, तो -1 और 0 के बीच में अगर कोई वास्तविक संख्या है और उसका महत्तम पूर्णांक फलन निकालना है, तो आपको पहला वाला पूर्णांक मिलेगा -1, मतलब यहां पर भी कोई नंबर रहेगा तो उसकी वैल्यू -1 ही मिलेगी, यहां पर भी कोई नंबर रहेगा तो -1 ही मिलेगी, यहां पर भी रहेगा तो -1 ही मिलेगी। कहां तक? 0 के पहले तक। लेकिन जैसे ही 0 पे पहुंचोगे तो 0 पे आपको 0 मिलेगा, तो 0 पर आपको 0 मिलेगा, तो ये पॉइंट बना, तो ये वाली लाइन बन जाएगी आपकी, सब पर -1 ही मिलेगा। ठीक है, लेकिन 0 पर 0 आ जाएगा, -1 नहीं आएगा, इसलिए 0 पर होल बना देंगे। क्लियर? चलिए
तो आपने लिखा -1 पे 1 -1। अब आप यहां पे लिखोगे -1 से 0 के बीच में आपने कोई भी नंबर लिया, -1 से 0 के बीच में x की -1 से बड़ी है और 0 से छोटी है, कोई भी नंबर लिया तो सब पर वैल्यू क्या आ रही थी? सब पर वैल्यू आ रही थी -1 और आएगा अभी 0 पे आ जाओ। 0 पे जब आ गए तो आपको क्या मिला? 0 ही मिला। ठीक है, अब आप बताओ कि आप 0 से बड़ा ले रहे हो और 1 से छोटा ले रहे हो। 0 से बड़ा लोगे, 1 से छोटा लोगे तो 0.2 लोगे तब भी 0 आएगा, 0.3 लोगे तब भी 0 और 1 के बीच में है तो 0 ही आएगा, 0.7 लोगे तब भी 0 और 1 के बीच में है तो 0 ही आएगा, 0.99 भी ले लोगे तब भी 0 और 1 के बीच में है तो 0 ही आएगा। मतलब यहां पर भी 0 आ रहा था, यहां पर भी, मतलब सब पॉइंट पे 0 आ रहा था। ठीक, लेकिन जैसे ही 1 पर पहुंचे हर पॉइंट पे 0 आ रहा था। जैसे ही 1 पर पहुंचोगे तो 1 का महत्वपूर्ण फलन तो 1 ही आ जाएगा। तो 1 पे जैसे पहुंचे तो 0 नहीं आ रहा था, इसलिए 1 पे होल कर दिए, 0 नहीं आ रहा था। 1 पे वैल्यू क्या आ रही है? 1 पर वैल्यू 1 आ रही है, यहां डार्क करो। ठीक, अब आप क्या कर रहे हो? x की वैल्यू को 1 से 2 के बीच में ले रहे हो, तो 1 से 2 के बीच में कोई नंबर लो, 1.1, 1.2, 1.7, कुछ भी नंबर लोगे 1 और 2 के बीच में, तो वो 1 और 2 पूर्णांकों के बीच में है तो उसकी वैल्यू पहले वाले पूर्णांक 1 ही आएगी। मतलब यहां पर भी लोगे तो 1 ही आएगा, यहां लोगे तब भी 1 आएगा, मतलब हर पॉइंट पर 1 आएगा। लेकिन जैसे ही 2 पर चले जाएंगे तो 2 पर वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 आ जाएगी, 0 1 नहीं आएगी। तो 2 पर होल करोगे और 2 पर वैल्यू क्या मिलेगी? 2। इस प्रकार से ग्राफ मिलता चला जाएगा। ओके, क्या पता चल रहा है इससे? पहले तो आपको पता चला है कि ग्राफ है किसका? महत्तम पूर्णांक फलन पर। ठीक है, ये आपने ग्राफ बना दिया। क्या इस आरेख से आप बता सकते हो कि ये फलन सतत है? बिल्कुल बता सकते हैं कि ये फलन सतत कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि इसमें बार बार ब्रेकिंग आ रही है। क्या आप इस ग्राफ को बिना चार्ट उठाए बना पाओगे एक बार में? यहां से यहां तक बनाए, फिर आपको चार्ट उठाना पड़ेगा यहां से यहां बनाने के लिए, इसीलिए ये फलन सतत नहीं है। तो कहां पर जंप हो रहा है? ब्रेक कहां पर हो रहा है? ग्राफ -1 पर हो रहा है, 0 पर हो रहा है, फिर 1 पर ब्रेक हो रहा है, फिर 2 पर ब्रेक हो रहा है। मतलब पूर्णांक जहां जाना है वहां ग्राफ टूट जा रहा है। तो यह कारण, ये फलन जो होता है पूर्णांक पर टूट जाने के कारण पूर्णांक पर ये फलन सतत नहीं होता है। ठीक है, तो यही आप लिखोगे। 1 से 2 के बीच में है तो वैल्यू क्या आ गई है? 1, और जैसे ही 2 आ गया तो आ गया आंसर। ठीक है, अब बताओगे आरेख से यह स्पष्ट है कि, आरेख से यह स्पष्ट है कि महत्तम पूर्णांक फलन मतलब ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन, आरेख से यह स्पष्ट है कि महत्तम पूर्णांक फलन मतलब ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन पूर्णांकों पर असतत होता है। इससे पता चल गया कि महत्तम पूर्णांक फलन जो होता है वो पूर्णांकों पर क्या होता है? असतत होता है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले ये फलन जो है -1 से 0 के बीच ओपन इंटरवल में, ओपन इंटरवल में आपको पता है -1 भी नहीं लेना है, 0 भी नहीं लेना है, मतलब उनके बीच का नंबर लेना है। तो -1 से 0 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं उस पर तो ये ग्राफ एक लाइन आ रही है, मतलब
बिना चाप उठाए एक बार में बना सकते हैं। तो हर एक इंटरवल पर, ओपन इंटरवल पर, हर एक दो पूर्णांकों के बीच हमेशा ये क्या होता है, सतत होता है। तथा क्या लिखोगे, आरेख से यह स्पष्ट है कि महत्तम पूर्णांक फलन पूर्णांकों पर असतत होता है तथा पूर्णांक को छोड़कर बाकी सभी वास्तविक संख्याओं पर, अगर हम बात करें तो पूर्णांक को अगर छोड़ दिया जाए तो ये एक लाइन आ जाने के कारण पूर्णांकों को छोड़ दिया जाए तो बाकी हर पॉइंट पे क्या है, सतत है। बाकी सभी वास्तविक संख्याओं पर, पूर्णांकों को छोड़कर बाकी सभी वास्तविक संख्याओं पर क्या होता है, सतत होता है। इसको आप जल्दी समझ लो। ओके, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। नोट करें। हो गया। चलिए, कल जो है हम लोग, आज चूंकि हो नहीं पाएगा, कल जो हम लोग पढ़ेंगे वो न्यूनतम पूर्णांक फलन पढ़ेंगे, ठीक है। और न्यूनतम पूर्णांक फलन का आरेख पढ़ाएंगे कल, और देखेंगे कि वो कंटीन्यूअस होता है कि नहीं, ठीक है। धन्यवाद।